रमेश की शादी एक पूजा नाम की लड़की से हुई थी जो बेहद खूबसूरत थी। फिर भी रमेश खुश नहीं रहता था। वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्यों उदास रहते हो? रमेश ने कहा, जब से शादी हुई है पूजा हफ्ते में 3 बार अपने घर जाती है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैं बहुत मना करता हूँ फिर भी नहीं मानती है। एक दिन पूजा घर पर नहीं होती है। रमेश इसका पता लगाने के लिए उसके ननिहाल जाता है। ननिहाल जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। रमेश ने सोचा थोड़ा आराम करके फिर चलते हैं। रमेश मंदिर पहुंचता है। उसकी पत्नी पुजारी के साथ ऐसे हालत में देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रमेश की शादी बहुत जल्दी में हुई थी, इसलिए लड़की का लोगों ने पता नहीं लगा पाया था और उसके परिवार के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से रमेश की शादी हो गई थी। रमेश शादी में गया हुआ था और पूजा भी उसी शादी में आई हुई थी। रमेश के पिताजी ने पूजा को देखा। अपनी बहू बनाने का उनके मन में ख्याल आया। ख्याल आते ही उन्होंने अपने दोस्त से कहा, यार लड़की बहुत खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपनी बहू बना लूँ। ओके, दोस्त ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसके पापा भी शादी में आए हुए हैं कि नहीं। जाके पता लगाते हैं। वहाँ से उड़ते हैं और लड़की के पिता के पास जाकर ये बातें कहते हैं, क्या आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं? लड़की के पिता ने कहा, जी बिल्कुल करना चाहता हूँ, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिलता है। यह सुनकर उनको बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हमारा बेटा है जो बहुत अच्छा है, खेती बाड़ी वही देखता है, अभी शादी में आया हुआ है, अगर आप कहें तो लड़के को मैं दिखा दूँ। पूजा का पिता बोले, ठीक है। रमेश को देखकर पूजा के पिता शादी के लिए हाँ कर दिया। रमेश के पिता बहुत खुश हुए। पूजा बहुत खूबसूरत थी। इस प्रकार से पूजा की शादी जल्दी जल्दी में रमेश से हो जाती है। अब कहानी को हम शुरू करते हैं। रमेश जब मंदिर में पहुंचता है और पुजारी के साथ अपनी पूजा को देखता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। बात यह थी कि पूजा का नाम पूजा था ही नहीं, उसका नाम किरण था। किरण से पूजा नाम पुजारी ने रखा था। पुजारी बहुत डेंजर आदमी था। वह गांव की सुंदर लड़कियों को अपनी जाल में फंसा लेता था और उनके साथ गलत काम करता था, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं थी। रमेश ने पूजा के साथ पुजारी को देखा तो पूजा के सामने बैठी हुई थी। पुजारी उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जब नज़दीक पहुंचा तो पूजा बिल्कुल डर गई। रमेश ने कहा, तुम इसके पास क्या कर रही हो? पूजा ने कहा, जी बहुत बढ़िया साधु हैं, मैं उनके पास आती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैं इस मंदिर में आती हूँ। रमेश ने कहा, तो अकेले आने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ भी तो आ सकती थी। इतने में पुजारी वहाँ से उठकर चला जाता है और पूजा रमेश में कहा सुनी हो जाती है। पीछे से पुजारी रमेश पर हमला कर देता है और रमेश बेहोश हो जाता है। पुजारी पूजा को लेकर भाग जाता है। फिर 1 महीने बाद पुजारी पूजा को एक कोठे पर बेच देता है।